एसआई टॉक्स के एक नए एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, फ्रीलांसिंग वो टर्म है जो आपने पिछले कुछ सालों में बहुत तवातर से सुन रखी होगी। आप जब भी फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहे होंगे तो यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं आपको ये ऐड देखने को जरूर मिला होगा कि आए फ्रीलांसिंग सीखें और महीनों के हजारों डॉलर कमा के हमारी तरह अमीर हो जाएं, मिलियनर बन जाएं। और बहुत सारे लोगों ने इस सारे सिलसिले में पंजा आजमाई करने की कोशिश भी की। क्या उन्होंने हासिल वो किया या नहीं किया? हमारे आज के दौर में, आज के मुआशरे में जो चीज़ आम है वो ये है कि कुछ लोग जिन्होंने वेल्थ बना ली है, जब ये फ्रीलांसिंग उस तरह मकबूल नहीं थी या ऑनलाइन पैसे कमाने के तरीके उस कदर मकबूल नहीं थे, तो उस दौर में उन्होंने पैसे बनाए और अब वो लोगों को फ्रीलांसिंग सिखाने के मुख्तलिफ कोर्सेज बेच रहे होते हैं और अब उनसे भी पैसे कमा रहे हैं। लेकिन फिर हमारे मुआशरे में ही एक ये चीज़ देखने को मिलती है कि ये जो स्टूडेंट्स उनके कोर्सेज खरीदते हैं वो उस तवातर से, उस तरह से पैसे नहीं कमा सकते। आज की इस खुसूसी नशिस्त में, आज की इस खुसूसी कन्वर्सेशन के लिए हमारे साथ भी एक फ्रीलांसर मौजूद हैं जो गो के हैं कामयाब। लेकिन इस कन्वर्सेशन में आपको बताएंगे क्या आपको फ्रीलांसिंग में आना चाहिए, और इनकी स्टोरी जानकर आप ये अंदाज़ा लगाइएगा कि फ्रीलांसिंग में डॉलर्स कमाना किस कदर मुश्किल है, किस कदर आसान है। अस्सलाम वालेकुम जी ओवैस। वालेकुम सलाम सुभान। कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान है सुभान, आप सुनाएं। अल्लाह पाक का शुक्र है। वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने अपने बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला। गो कि आपके क्लाइंट्स जो हैं गोरे होंगे और हमने सुन रखा है कि गोरे टिका के काम लेते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, थैंक यू। वैसे थोड़ा सा हमें बताइएगा, हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा, बेसिकली फ्रीलांसिंग अब बड़ी ही मकबूल हो गई है, वर्ड भी बड़ा मकबूल है, लेकिन फिर भी आप बता दीजिएगा ये फ्रीलांसिंग होता क्या है? देखें सुभान, फ्रीलांसिंग की तो बहुत सारी डेफिनेशन है जी, लेकिन मैं आपके व्यूअर को एक शॉर्ट फॉर्म में बताना चाहूँगा जी। अपनी किसी भी स्किल को, जो आपके पास स्किल्स हैं उसको प्लेटफॉर्म पे बेचने का नाम उसके फ्रीलांसिंग है। ठीक है, आपको इसके लिए किसी भी जॉब की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप ऑनलाइन अपनी स्किल जो है सेल कर सकते हैं। अच्छा, आपने कब आगाज़ किया था ये फ्रीलांसिंग का? बेसिकली मैं एक वीडियो एडिटर हूँ, तो मुझे शौक था फ्रीलांसिंग का। तो मैंने काफ़ी लोगों को देखा कि वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो मैंने जो स्टार्ट किया था वो 2021 में किया था, जनवरी में। अच्छा, 2021 से आपने स्टार्ट लिया। तो क्या आपकी भी जो ये काम शुरू करने की वजह थी वो यही फेसबुक के एड्स या फिर इंस्टाग्राम या टिकटॉक के वो एड्स थे जिनमें लोग आके अपनी वेल्थ शो कर रहे होते हैं, आईफोन उठाया हुआ है, साथ में मैक पड़ी हुई है और बता रहे हैं कि आए जी फ्रीलांसिंग करें और डॉलर्स कमा लें? यही थी आपकी भी मोटिवेशन? नहीं, मेरी ये नहीं थी। बेसिकली मैं वीडियो एडिटर था, तो मैंने अपनी स्किल पे काम किया, पहले मैंने स्किल सीखी है। जब मुझे लगा कि मैं अब लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकता हूँ, तब मैंने मुख्तलिफ यूट्यूब पर सर्च किया कि मैं क्या कर सकता हूँ, अपने क्लाइंट्स कहाँ से फाइंड कर सकता हूँ। तो वहाँ पे मैंने देखी वीडियोस कि इस तरह जो जिन प्लेटफॉर्म मैं काम कर रहा हूँ, फाइवर है, अपवर्क है, तो उनके थ्रू मैं क्लाइंट से रब्ता कर सकता हूँ। तो इससे आप 2021 से ऑनवर्ड फ्रीलांसिंग में हैं? हाँ जी। और तकरीबन ये 2023 चल रहा, 2 साल हो चुके हैं। कितने डॉलर्स कमाए? देखें, आपको बता रहा था अपनी उम्र और मर्द अपनी इनकम नहीं बताता। हाँ, लेकिन मर्दों में से उन मर्द में से एक हूँ। बता के हमारे व्यूअर्स के लिए बताएंगे नहीं, ताकि वो भी इससे मुतासिर होकर अगर बताया जाए तो कोई लोग इसे दिखावे के तौर पे देखते हैं, लेकिन मैं अगर मोटिवेशन के तौर पे बताना चाहूँ तो मोर देन 20,000 तो USD अर्न कर चुका हूँ, लेकिन कभी काउंट नहीं किए क्योंकि अच्छा, इतने ज्यादा कभी काउंट नहीं किए। बेसिकली ये पर प्रोजेक्ट होता है, सैलरी तो होती नहीं है कि मुझे मंथ में। अच्छा, चले वो आगे चल के हम बात करेंगे इसकी क्या डायमेंशंस क्या हैं, क्या तरीकेकार होता है। अच्छा, थोड़ा सा ये बताएं वैसे कि आपने शुरू में ज़ाहिर है एक तो बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग में आना चाहते हैं, बहुत सारे नौजवान और स्पेशली पाकिस्तान की यूथ है, मतलब अभी भी जो आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो पाकिस्तान की यूथ है, और बहुत बेशुमार लोग जो है फ्रीलांसिंग में आना चाहते हैं। उधर से आजकल वो अमेज़न के कोर्सेज भी सेल हो रहे होते हैं। तो मैं देख रहा था, एक मैंने वेबसाइट ओपन की, तो उस पे पहले से जो उनकी 64 या 54 या 64 के करीब सीट्स थी वो फेल थी। हाँ, यानी कि एक सेंटर की, एक क्लास की, और उस कोर्स की कीमत कोई थी 48,000, आज से 6 माह पहले की बात है। तो मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग में आना चाहते हैं, कोर्सेज भी ले लेते हैं, लेकिन फिर वो आगे काम को कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाते? सुभान भाई, सबसे पहले आपको बताऊं कि आप कोई भी अगर फील्ड चूज़ कर रहे हो वो आपके इंटरेस्ट पे होता है। अगर आप पैसा देख के आओगे किसी फील्ड में तो आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, क्योंकि सम टाइम ऐसे अप्स एंड डाउन आते हैं कि आपको सब्र करना पड़ता है, आपको क्लाइंट्स नहीं मिलते। ठीक है, तो आपको ये काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो मेरे ख्याल से आप कामयाब नहीं हो सकते।
और बाकी जहाँ तक बात की आपने कोर्सेज की, तो मैं खुद एक फ्रीलांसर हूँ, तो मैंने कोई पेड कोर्स नहीं लिया। आपके पास यूट्यूब में हज़ारों ऑप्शन है, अगर आप सीखना चाहते हो तो आप सीख सकते हो। आप यूट्यूब देखकर तो फ्रीलांसर बने और ये वीडियो एडिटर बने, ऐसी बात है। बगैर किसी कोर्स को, मैंने कोई पेड कोर्स, मैंने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया, बगैर इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए आपने अच्छे खासे डॉलर्स कमा लिए और अब भी कमा रहे हैं। हाँ, अब भी कमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं थोड़ा सा कि कितने आप अभी आपका काम किस हद तक फैला है? क्या आप अकेले काम कर रहे हैं या आप फ्रीलांसिंग के थ्रू इस कदर ग्रो कर चुके हैं कि कुछ टीम है आपकी जो काम करने वाली है, वीडियो एडिटर्स हैं या दीगर जितने भी आपको ये इस तरह के प्रोफेशनल्स चाहिए होते हैं, आप अकेले हैं या पूरी टीम है आपके पास? नहीं, देखें पिछले 1.5 साल से मैं अकेला काम कर रहा था, लेकिन मैंने जो ही अपनी टीम बनाना शुरू की, अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास टीम में 8 से 10 लोग हैं जो वीडियो एडिटर्स हैं और ग्राफिक डिज़ाइनर हैं। हम जो है प्रोवाइड करते हैं सर्विस वीडियो एडिटिंग की और ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, और मैं खुद काम अब बहुत कम करता हूँ। अच्छा, अब इस लेवल पे आप पहुँच गए हैं। हाँ, आपकी उम्र क्या है? मेरी जो उम्र है अभी 22 साल है। और 22 साल की उम्र में आप इस लेवल पे पहुँच गए हैं प्रोफेशनलिज्म में कि अब आपको हाथ से खुद काम नहीं करना पड़ता, आगे लोग कर देते हैं। हाँ, ऐसी बात है। स्मार्ट वर्क जो होता है वो मेरे ख्याल से बेस्ट रहता है, और ये फ्रीलांसिंग स्मार्ट वर्क है। हाँ, ऐसी। अच्छा, वैसे आपको पता है हमारे अजदाद गुजरे हैं, हमारे माँ बाप गुजरे हैं या हमारे वालिदैन गुजरे हैं, तो एक लंबे अरसे तक, बहुत बड़े लंबे अरसे तक मेहनत करके उन्हें एक ऐसे स्टेज पे पहुंचना पड़ता था जहाँ से वो लुक आफ्टर कर सकें लोगों की। फिर भी उन्हें हाथ से काम करना पड़ता था, खुद से मतलब अपनी एफर्ट डालनी पड़ रही होती थी। लेकिन ये अल्लाह का बहुत ज़्यादा बड़ा आपको पे शुक्र है कि आप महज 2 साल काम करके उस लेवल पे पहुंच चुके हैं जहाँ से आपके साथ लोग और भी मिल गए और अब आपको खुद काम नहीं करना पड़ता। तो क्या ये महज आपके साथ हुआ है फील्ड में, या कोई भी जो फ्रीलांसर होता है वो कुछ टाइम के बाद इतने ज़्यादा पैसे अर्न करने लग जाता है या इतने ज़्यादा कम्युनिटी में वो ग्रैब कर लेता है कि वो पैसे जो हैं पैसे उसे इतने मिलने लग जाते हैं कि आइंदा उसे ज़रूरत नहीं पड़ती काम करने की? ये सिर्फ पर्टिकुलरली आपके साथ हुआ है या दीगर लोगों के साथ भी? नहीं सुभान भाई, अगर आप देखें मेरे 2 सालों पे मत जाएं, ठीक है। मैं जो वीडियो एडिटर था पिछले 5 सालों से था जी। मैं स्लोली जो है करता गया। उसके बाद जो है आपने सवाल पूछा है कि सिर्फ मैं ही हूँ या कोई और भी है, मेरे बहुत सारे फील्ड में जानने वाले हैं, लेकिन जो काम बढ़ता जाता है, जाहिर सी बात है एक बंदे के पास इतना ये पोटेंशियल नहीं होता कि मैनेज कर सके इतना सारा कुछ काम, तो जाहिर सी बात उसे टीम की ज़रूरत लाजमी तौर पे पड़ती है। और आपको भी पता है कि हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क जब तक नहीं होगा तो आप तरक्की नहीं कर सकते उस तरह। अच्छा, ये आपका हार्ड वर्क ही है जिसकी वजह से आप जो है इस लेवल पे पहुंच पाए। अवैस, अब भी बहुत सारे लोग जो हैं फ्रीलांसिंग की तरफ आना चाहते हैं, स्पेशली वीडियोग्राफी की तरफ आना चाहते हैं, वीडियो एडिटिंग की तरफ आना चाहते हैं। मैं चाहूँगा आप एक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि फ्रीलांसिंग में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं जो की जा सकती हैं, जो स्किल्स बंदा भेज सकता है इंटरनेट पे। अच्छा देखें सुभान, मेरा तो ये मानना है जो आपके पास स्किल है वही हाईएस्ट पेइंग है और आप वही कर सकते हो। हर स्किल का एक स्कोप है, ठीक है। जैसे मैं एक वीडियो एडिटर हूँ तो मेरे डिफरेंट नीच है, इसी तरह कंटेंट राइटर भी होते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर भी होते हैं। हर बंदा अपनी स्किल के हिसाब से काम कर सकता है, ठीक है, जिसमें अलबत्ता उससे इंटरेस्ट हो। अगर हाँ फ्रीलांसिंग में आप इसलिए आ रहे हो कि इसमें रातों रात अमीर बनना है या करोड़पति बनना है, तो ऐसा कोई सीन नहीं, ऐसा हरगिज नहीं, ऐसा रातों रात कोई भी करोड़पति नहीं बने। मैं आपको बताऊँ कि मेरे पास कोई ऐसे मंथ भी गुजरे जिसमें मैंने कुछ भी अर्निंग नहीं की, ठीक है, जीरो थी। हाँ, जीरो अर्निंग थी, लेकिन मैंने सब्र किया है, इसकी वजह यहाँ पे हूँ। कोई लोग होते हैं गिव अप कर देते हैं, अगर उनको अर्निंग नहीं आती वो छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो उधर स्टॉक होकर आ जाते हैं। लेकिन आपको अगर कामयाब होना है तो इंसान को करना पड़ेगा। बल्कि अक्सर लोगों का तो ये ख्याल होता है कि वो जैसे ही गिग बनाएंगे और उसके फ़ौरन बाद अगले कुछ हफ्तों बाद ऑर्डर आ जाएगा और फिर डॉलर्स की बरसात होगी और फिर उनकी लाइफ जो है वो अच्छी होने वाली है। ऐसा ही है? नहीं सवाल ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं 2021 जनवरी थी, तो मैंने उस दिन गिग बनाई थी। मैंने गिग जो है ना 15-20 दिन पहले बनाई थी और फरवरी का महीना था। मुझे अभी भी याद है, रात के 9 हो रहे थे। मैं उस टाइम गेम खेल रहा था, पबजी खेल रहा था। अच्छा। तो मुझे पहला फाइवर मैसेज है, तो मेरी खुशी की जो इंतहा थी ना, आज $500,000 में नहीं होती जो उस टाइम थी। अच्छा। $5 का ऑर्डर था, ठीक है। ऑर्डर आया है जो ही, तो मैंने वो उस तरफ भी जाएंगे, लेकिन थोड़ी व्यूवर्स के लिए थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करेंगे वो खुशी किस तरह की थी, यानी जैसे क्या मिल गया हो। यार मैं ये समझता, मैं एक मतलब
पहली दफ़ा ज़िंदगी में ना मैंने अपने पैसे कमाए थे उस टाइम, ठीक है। और मेरे लिए खुशी किसी भी आज के $1000 से कम नहीं थी। आज के $1000 से कम, $1000 मतलब वो लफ्जों में ना बयान की जाने वाली खुशी थी। ऐसी खुशी बहुत ज्यादा रेयर चीजें जब मिले तब, मतलब इस हद तक जाहिर है जब प्रोफेशन के साथ या अपने मकसद के साथ आप इतने ज्यादा नथी रहते हैं, इतने ज्यादा कमिटेड रहते हैं, तो फिर डेफिनेटली खुशी भी होती है और खुशी के बाद आपको एक रिटर्न बैक भी मिल रहा होता है। क्योंकि इस खुशी के लिए मैंने काफी स्ट्रगल किया था। 2-3 साल मैंने बहुत मेहनत की थी वीडियो एडिटिंग में। तो पहला जो ही प्रोजेक्ट आया तो मैंने अपने घर वालों को सबको बताया था। हालांकि वो $5 का था। $5 उस टाइम जो डॉलर चल रहा था मेरे ख्याल से 130-140 था। अच्छा, हाँ, तो बड़ी खुशी हुई है। फिर मैंने पूरी रात जाके वो ऑर्डर कंप्लीट किया था। हालांकि उसमें इतना टाइम लगना नहीं था। मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट दिखाई थी कि मेरा पहला ऑर्डर है तो रिव्यू अच्छा मिले और क्लाइंट खुश हो जाए। उस टाइम मेरे लिए $5 बहुत ज़्यादा थे। अच्छा, उसके टाइम से पहले ही आपने उसे रिटर्न भी दिया? ऐसी बात है, उस टाइम 24 आवर का टाइम था। मैंने 8 पूरी रात जाके ना सुबह का टाइम डिलीवर कर दिया था, यही 5-6 घंटे में। और 6 घंटे में आपने ऑर्डर, बड़ा पॉजिटिव रिव्यू मिला था उसका। और वो पहला रिव्यू जब मिला यकीनन आप खुश हुए होंगे। बहुत ज़्यादा खुश हुआ था यार। कुछ लोग, कुछ नौजवान या जिस आपकी फ्रीलांसिंग में जो लोग आते हैं, पहला ऑर्डर मिलने के बाद फिर वो फील्ड छोड़ जाते हैं, मतलब कैजुअली उसके साथ कमिटेड नहीं रहते, काम नहीं कर पाते। एक तो थोड़ा सा ये बताएं कि ये फील्ड छोड़ने के पीछे क्या वजह होती है? क्या पैसे नहीं आ रहे होते या ऑर्डर्स, फाइवर ऑर्डर्स देना ही छोड़ देता है? देखें सुबह वो लोग वही बातें सुन के आए जैसे आप कह रहे हैं डॉलर की बरसात होती है। हाँ, ऑब्वियसली होती है, लेकिन वो ग्रेजुअली काम करने से होती है। ऐसा नहीं है कि आप रातों रात अमीर बन जाओ। लोग आते हैं, आके पहला ऑर्डर लेते हैं, उसके बाद वो देखते हैं एक दिन ऑर्डर नहीं आया, दूसरे दिन नहीं आया, तीसरे दिन नहीं आया, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं जी, ठीक है। उसके बाद जाहिर सी बात मैंने आपको जैसे कि पहले बताया, सब्र करना पड़ता है। वो सब्र नहीं करते, ठीक है। वो फिर पैसों के चक्कर में आए होते हैं और अब बस इस फील्ड से। अच्छा, एक मुझे भी कन्फ्यूजन है और डेफिनेटली हमारे नाज़रीन को भी होने वाली है। फ्रीलांसिंग एक तरफ से जितने भी लोग फ्रीलांसर्स हैं या जो बहुत बड़े वो तबलीग करते हैं फ्रीलांसिंग की, ओ डिग्री छोड़ दो यार, आ जाओ फ्रीलांसिंग करो, पैसे कमाओ, अपना फ्यूचर बनाओ। एक तो फ्रीलांसिंग अगर पैसे कमाने का जरिया नहीं है, फिर ऐसा कहा क्यों जाता है? मतलब क्या ये झूठ बोला जाता है कि नहीं जी फ्रीलांसिंग पैसे ज़रूर मिलते हैं लेकिन एक बड़ी मेहनत के बाद, बड़े तरद्दुद के बाद? जाहिर सी बात है, मैंने आपको जैसे कहा पैसे होते हैं इसमें, बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन आप ये कहेंगे कि क्या मेहनत करनी पड़ती है? पैसों के लिए नहीं आना चाहिए, पैशन के लिए आना चाहिए। अगर आप, क्योंकि आपकी स्किल है, आप अपनी स्किल बेच रहे हो, जाहिर सी बात है अगर आपकी स्किल में इंटरेस्ट नहीं है तो आप पैसे कहाँ से कमाओगे? आप तो फिर पैसे के, अगर मैं पर्सनली, मुझे अगर फ्रीलांसिंग के ऑर्डर ना भी मिलते, वीडियो एडिट तो मैंने करनी थी जी, वो अपनी करनी थी, किसी और की करनी तो थी। जब मुझे ऑर्डर नहीं मिलते थे तो मैं किसी की वीडियोस कर लेता फ्री में, ठीक है। वो तो मेरी स्किल था और मैंने करना था ये। और फिर आगे फिर जब आपकी अपनी एक स्किल के साथ अटैचमेंट थी, खुद से पैशन था, तो तभी जाकर आप, हाँ, तभी हुआ, मैंने सब्र किया। क्या मैसेज देंगे नाजरीन को, और स्पेशली जो लोग फ्रीलांसिंग में आना चाहते हैं और जो इतना जल्दी क्विट कर जाते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? देखें जी, अगर आप फ्रीलांसिंग में आ रहे हैं तो सबसे पहले आपने ये तय करना है कि आपने सब्र करना है, ठीक है। आपने कोई फील्ड छोड़नी नहीं है, आपने सब्र से काम लेना है। इंशाल्लाह पैसा तो आपको मिलेगा, लेकिन ये है कि आपने जो स्ट्रगल है ना वो बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। फ्रीलांसिंग होता ये है कि जैसे कि हमारे यूएस बेस्ड क्लाइंट होते हैं, आपको रात में जागना पड़ता है। ये काफ़ी मुश्किल होता है समटाइम लोगों के लिए, क्योंकि कोई लोग कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहे होते, वो रात को सो जाते हैं, कुछ करते हैं। क्योंकि हमारा जो क्लाइंट पे बिड करनी होती है जॉब्स पे, वो रात को करनी होती है मेरे ख्याल से 1-2 बजे, ठीक है। तो ये काफ़ी मुश्किल होता है जागना, लेकिन स्ट्रगल करते हैं तो बंदा, जब आपकी प्रोफाइल बिल्ड हो जाती है उसके बाद आपको मुश्किल नहीं रहती, क्लाइंट आपके साथ खुद अप्रोच करते हैं फिर। अच्छा, ये बताएं कि क्या फ्रीलांसिंग के लिए जो लोग कह रहे होते हैं कि ठीक है, आप मतलब इस तरह से मैसेज दे रहे होते हैं कि अनइंटेंशनली या इनडायरेक्टली वो यही कह रहे होते हैं कि आप डिग्री छोड़ दें, आप यूनिवर्सिटी छोड़ दें, बस ये काम करें, इसके साथ नथी रहें और आगे बढ़ते जाएं। और ज़ाहिर है प्रोफेशन आज के, एक तो हमारे दौर में, हम जिस दौर में रह रहे हैं, जिस मुआशरे में रह रहे हैं, यहाँ पर डिग्री हासिल करने या तालीम या इल्म हासिल करने का मकसद भी जो अनफॉर्चुनेटली बन गया है वो पैसे कमाना है। यार मैं ये BBA कर लूँ या MBA कर लूँ तो ज़िंदगी में अब के बाद स्टार्टअप कोई अच्छा सा शुरू करके तो अच्छी ज़िंदगी सेटल हो जानी है, या किसी बैंक में जॉब मिल जानी है। इवन स्टार्टअप की मैं माजरत, हमारे मुल्क में तो ये स्टार्टअप का ट्रेंड नहीं है पड़ोसी में, चूंकि आजकल मैं यहाँ पे ऐड कर दूं, वैसे शार्क टैंक है, शार्क टैंक इंडिया में एक शो है, इससे पहले US और ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ करता था।
अब शार्क टैंक का अगर हमारे नाज़रीन में से कोई आगाह नहीं है तो आपको बताते चलें कि शार्क टैंक बेसिकली एक ऐसा उन्होंने डिज़ाइन कर रखा है शो जिसमें मुख्तलिफ एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, वो अपना कंसेप्ट या स्टार्टअप का जो आइडिया वो पेश करते हैं और वहाँ पर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बैठे हुए होते हैं और उन इन्वेस्टर्स ने जो है वो पैसा लगाना होता है उन पे, फिर वही स्टार्टअप्स आपके देखते देखते मतलब बेशुमार ऐसी मिसालें हैं। इंडिया में तो बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड है, यूएस यूके में भी रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, अब भी मतलब शार्क टैंक ऑस्ट्रेलिया, शार्क टैंक यूएस की कोई 13-14 सीजन आ चुके हैं, इंडिया में भी चल रहा है। तो इंडिया में ज़रा जो उनकी सोशल मीडिया में जितनी भी चीज़ें ट्रेंड कर रही होती हैं तो वो हमारे इधर यूट्यूब वगैरह में भी आ जाती हैं ना। तो मैं देख रहा होता हूँ अक्सर स्टार्टअप के और शार्क टैंक के एपिसोड्स, उनमें इंडिया के लोगों में मतलब जो बंदा आ रहा है किसी स्टार्टअप को लेकर, उसका कोई बिजनेस है, लाइक कोई नई उसने डिवाइस बनाई है या कोई गैजेट बनाया है या इवन कोई खाने पीने की चीज़ ही कोई नई तरीके से पेश कर रहा है, तो उसकी लाइफ में बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है। उसने कहीं इंजीनियरिंग करी होगी, इंजीनियरिंग में फेल हो गया होगा बेचारा, तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में उसे दाखिला नहीं मिला होगा, तो फिर उसने जाकर बीबीए कर लिया होगा, बीबीए करने के बाद वहां से थोड़ा बहुत उगता गया होगा, तो कोई उसने कोर्स कर लिया होगा जी केमिकल का, वहां से उगता गया होगा, तो फिर उसने एट द एंड आगे सीए किया होगा। और स्टार्टअप में उस शार्क टैंक में आने वाला हर एक शख्स कम से कम मतलब हर दूसरे से तीसरा बंदा जो वो सीए होता है, और हमारे यहाँ सीए की कितनी किल्लत है। अब मैं जो जहां जिस पॉइंट पे आपको लाना चाह रहा था वो ये था कि आप वहाँ का कंपैरिजन कर लीजिए, लोग इतने पढ़े लिखे हैं, ठीक है, वहाँ पे ख्वानगी या जिसे आप कहते हैं इंटेलेक्ट का जो रेशो है कितना ज़्यादा है, और दूसरी तरफ हमारे यहाँ हैं वो कहते हैं जी ठीक है डिग्री छोड़ दो, हम कह नहीं रहे आपको छोड़ दो, लेकिन आप इस पे लाजमी फोकस करो। आप क्या कहेंगे, डिग्री छोड़ दें? सुभान, मैं जो कह रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, ऐसी बात अगर वो कह रहे हो मैं भी सच कह रहा हूँ, लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि डिग्री स्किल के साथ लाजमी है। डिग्री से ही आपकी पहचान है, स्किल तो होनी चाहिए, लेकिन एट लीस्ट बंदा बैचलर होना चाहिए। जैसे मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो बैचलर तो मस्ट है, बैचलर मस्ट है। हाँ, बैचलर मस्ट है। और जो लोग छोड़ने सोच रहे होते हैं बिलफर्ज, आजकल नए नए बच्चे या यूथ, हम भी बच्चे ही हैं लेकिन जो हमसे भी बच्चे हैं हाँ। अभी जो एक थोड़े बहुत प्रैक्टिकल लाइफ में जब दाखिल होते हैं या कॉलेज जो ही छूटता है, इंटर लेवल से जो फ्री होते हैं, माँ बाप को कह रहे होते हैं नहीं जी अम्मी अबू या नहीं जी मॉम डैड हमने तो करनी नहीं है, अब हम फ्रीलांसिंग है, यही फ्यूचर है, हम कल के रोज इसी से पैसे कमाने वाले हैं, उन्हें क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एटलीस्ट डिग्री तो बंदे के पास होनी चाहिए, डिग्री होगी उसके साथ कंटिन्यू किया जा सकता है। जैसे मैंने स्टार्ट किया था, मैं तो अपनी फी वगैरह खुद ही पे कर रहा था और साथ डिग्री भी कर रहा था, और अभी भी मेरा 8वां सेमेस्टर चल रहा है। 8वां सेमेस्टर आपका चल रहा है, आप इंशाल्लाह 2023 में ग्रेजुएट, अल्लाह करे जी इंशाल्लाह आप पूरा टाइम दे। नाज़रीन को एक मतलब मैं कहूँगा आप खुल के गए, स्पेशली जो बच्चे हमें देख रहे हैं उन्हें ये कहें कि डिग्री के बगैर लाइफ में कुछ नहीं है, डिग्री से भी बढ़ के इल्म के बगैर। यार डिग्री आप जब यूनिवर्सिटी जाते हो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, डिग्री के अलावा भी आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है, ठीक है। एटलीस्ट बंदा यूनिवर्सिटी तो जाना चाहिए बंदे को, अच्छा ठीक है। पहले कुछ मोटिवेशन स्पीकर को सुनता था, वो कहते हैं एक सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन चेंज माय फ्यूचर, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कासिम अली शाह तो नहीं थे उनमें? नहीं, उनको रहने थे, आजकल वैसे उनकी अच्छा वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हाँ बहुत ज़्यादा ट्रेंड में नहीं, उनको सुनता था, अब नहीं सुनूंगा इंशाल्लाह। आप भी नहीं सुने? नहीं, अब नहीं सुनूंगा, कोई चांसेस नहीं है उनके। लेकिन ये बड़ा इम्पैक्ट, मैं माजूद कन्वर्सेशन से थोड़े आउट जा रहे हैं, लेकिन इमरान खान के बारे में बात करने का इस यूथ पे इतना बड़ा इम्पैक्ट है कि अब हम ये कह रहे हैं कि हम कासिम अली शाह को भी नहीं सुनने वाले, जो उन्हें कंटिन्यूसली सुना करते थे या उन्हें रोल मॉडल समझते थे। मैं हैरान हूँ इस वहाँ पे। खैर आप उस अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि डिग्री तो मस्ट है, ठीक है, डिग्री के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं फ्रीलांसिंग, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है आप फ्रीलांसिंग से काफ़ी थक जाते हो, ये भी होता है, क्योंकि जब ऑर्डर वगैरह नहीं आते तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल होता है सर्वाइव करना, आपको होता है पेट तो पालना है किसी तरह, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लिहाजा एटलीस्ट बंदे को बैचलर होना चाहिए, उसके साथ आप फ्रीलांसिंग में कंटिन्यू कर सकते हो। फिर यार बेसिकली फ्रीलांसिंग में होता ये है कि आपको जो है ना सेविंग बड़ा मुश्किल होता है करना उस फ्रीलांसिंग में, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग में कामयाब वही लोग हैं जब फ्रीलांसिंग से पैसे ना जोड़ के कहीं इन्वेस्ट कर लेते हैं,
बाकी आप फ्रीलांसिंग से अगर पूरी उम्र आप काम नहीं हाँ, कर सकते ना। यही मतलब बात है। 30 साल की उम्र तक आपके पास इतने पैसे तो कम से कम होने चाहिए। क्या आप अगले की 20 यानी कि आजकल जो 50 साल एवरेज है ह्यूमन बीइंग की, तो आप अगले 20 साल आराम से गुजार सकते आराम सुकून से गुजार लें। अच्छा, इस तरफ बल्कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी तरफ का ही है, यानी कि फ्रीलांसर का फ्यूचर क्या होता है। बिलफर्ज हमारी एक फील्ड है, मैं जिस प्रोफेशन से ताल्लुक रखता हूँ, तो या कोई भी प्रोफेशन है, आप बिलफर्ज बैंक में इंटर होते हैं, तो बिलफर्ज हम मान लेते हैं कि सबसे जो वहाँ पे बेसिक होता है डेजिग्नेशन कैशियर का है। कैशियर भर्ती होगा बेचारा बंदा जो शख्स, तो वो मेहनत करने के बाद, कामकाज करने के बाद, हमें नाज़रीन एक बड़ा प्यारा वाक़या याद आ गया। वो ओवैस और मेरी एक प्राइवेट हमारा एक बड़ा ही शानदार किस्म का वाक़या, यकीनी तौर पर हम नाज़रीन के साथ वो शेयर नहीं कर सकते। कैशियर से मुझे याद आ गया। वो हम फिर कभी किसी वक्त उस मौजू पर भी आपसे बात करेंगे। तो मैं कह ये रहा था कि जो कैशियर जाता है तो उसके पास एक पूरा रोड मैप होता है, ठीक है, कि वो यार पढ़ता है, काम करता है, मेहनत करता है, चीज़ों पे कमांड ले लेता है, तो फिर उसे एक टाइम पे वो उस बैंक का मैनेजर भी बन सकते हैं। ये फ्रीलांसर्स जो हैं ये बेचारे क्या करेंगे, पूरी उम्र फ्रीलांसिंग ही करते रहेंगे? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। पूरी उम्र तो वो फ्रीलांसिंग में आते ही इसलिए हैं कि थोड़ा टाइम लगा के अच्छा खासा पैसा जमा करके उसके बाद कहीं प्लाजे वगैरह बनाएंगे और क्या करेंगे। अच्छा, अक्सरियत की यही सोच है। हाँ, उसके बाद अपना, क्योंकि फ्रीलांसिंग ये होता है आपको जो इनकम आ रही होती है, ठीक है। फ्रीलांसिंग का बड़ा मसला ये होता है आपको जो प्रोफाइल होती है, क्योंकि जाहिर सी बात आपने उस पर टाइम लगाया होता है, वो किसी भी क्लाइंट की वजह से या किसी भी तरह बंद हो जाती है, तो आपका फिलहाल के लिए बहुत डाउन फाइल आ जाएगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके नई प्रोफाइल बनेगी, उसके बाद आपको फिर से उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या पता लग पे वो चले ना चले, तो लिहाजा यही लोग करते हैं। मेरा भी यही प्लान है कि पैसे वगैरह थोड़े इन्वेस्टमेंट करनी है कहीं पे। अगर ब्लू एरिया में ही कोई प्लाजा लेने का इरादा है? देखें, अभी तो फिलहाल मुझे बाहर से ऑफर आ रही हैं। अभी तो यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया में? हाँ जी, उधर शिफ्ट होने के चांसेस हैं। पाकिस्तान के अच्छा, आप भी पाकिस्तान छोड़ने की बात कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, बड़ा मुश्किल हो रहा है, सर्वाइवल मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है कि बंदा जिस हिसाब से कमाता है खर्च भी उसी हिसाब से करता है। आप तो डॉलर्स में कमाते हैं, क्या हो गया हुआ है यार? बेशक डॉलर में कमाते हैं, खर्चा भी दूसरे हिसाब से होता है। तो यानी कि पाकिस्तान अल्टीमेटली पिछले साल भी ये जो 2022 गुजरा है, कुछ 7.5 लाख नौजवान छोड़ के गए पाकिस्तान। नहीं, इस साल इंशाल्लाह 10 हो जाएंगे, और उनमें एक आप भी शामिल होंगे। मैं भी इंशाल्लाह 2023 यहाँ पे आखिरी साल ही होगा। वैसे इस पे ये बड़ी सोचने वाली बात है। हम तो मतलब एक बड़ी से लाइट और बड़ी मजाकिया ले रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है कि आपके मुल्क में जो रेमिटेंसीज कमाने वाले हैं, चूँकि आईटी का सेक्टर जो इन पिछले 3-4 सालों में बढ़ा है, ये पाकिस्तान की पूरी इस हिस्ट्री में इतनी ज़्यादा तेज़ी से डेवलपमेंट नहीं हुई आईटी के सेक्टर में। ज़ाहिर है फ्रीलांसिंग भी आईटी की ही एक बात है। और आप लोग जो फ्रीलांसर्स हैं या आईटी से मुतालिका जितने भी जो बाहर के लोगों के साथ काम करते हैं, डॉलर्स में रेमिटेंसीज ला रहे होते हैं, और कितना बड़ा अलमिया है कि आपकी ये कॉस्ट, ये पैसे कमाने वाली कॉस्ट जो है, आपके मुल्क का जो तबका है वो मुल्क छोड़ने की बात कर रहा है। ये हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा। अच्छा, वैसे अब आखिर की जानिब बढ़ते हुए थोड़ा बहुत हमें बताइए अपने फ्यूचर प्लान्स को लेकर, क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ करने जा रहे हैं? क्या आप भी आइंदा आने वाले वक्त में कोई एक यूट्यूब चैनल बना के या कोई इंस्टीट्यूट बना के, ज़ाहिर है 8-9 बंदे तो आपने रख लिए हैं, जब थोड़े ज़्यादा पैसे कमाने लग जाएंगे तो वो गरीबों की तरह आप भी लगे होंगे, लोगों को सिखा रहे हैं, साथ में उनकी बेइज्जती भी हो रही है और कोर्स भी सीख रहे हैं। पता नहीं पैसे कमाते हैं या नहीं, लेकिन एक उनका एक काम जारी है। इस तरह का कोई प्लान है? नहीं, मेरा फिलहाल के लिए इस तरह का कोई प्लान नहीं है कि मैं अपने इंस्टीट्यूट या यूट्यूब चैनल बनाऊँ जहाँ पे लोगों को सिखाऊँ। लोगों ने अगर सीखना है तो बहुत सारे तरीके हैं, वो सीख सकते हैं। जिसने अगर सीखना है सीरियसली तो वो तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। याद रखिएगा, ये रिकॉर्ड का हिस्सा रहेगा। कल लीजिएगा, कल मूड चेंज हो जाए आपका, कल प्लान तब्दील हो जाए और देखिए हमें ओवैस का भी एक प्लान चल रहा है, पूरा वो ऐड चल रहा है कि मेरा तो जो इंटरेस्ट है वो बिजनेसमैन बनने में है, तो अपना कुछ करना है। यूथ को ये इस तरह के कोर्सेज बेच के? नहीं, कोर्सेज बेच के नहीं, अपना कुछ बनाना है। आप बिल्डिंग्स कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, एक बड़ा एम्पायर कह सकते हैं। हाँ, कुछ भी कुछ करना है। हाँ जी, लेकिन ये यूथ को नहीं, यूथ वैसे ही सुधरी है पाकिस्तान की। ये बड़े अच्छे लोग हैं, इसलिए मैं जा रहा हूँ यहाँ से। बेहतरीन किस्म के लोग हैं, यूथ से तंग है बहुत ज़्यादा। हर किसी पाकिस्तान में कोई अच्छा बंदा कौन है? कोई नहीं है। नहीं, कोई आपकी पाकिस्तान में सब फ्रॉडी हैं, पूरे का पूरा पाकिस्तान फ्रॉडी। वो कहते हैं ना, आवा बिगड़ा है पूरा आवे का आवा बिगड़ा हुआ है।
पता नहीं फिर मुल्क कैसे चल रहा है। अब हर एक का यही शिकवा है लिटरली। मतलब जब भी हमारा लोगों के साथ उठना बैठना होता है फील्ड में, मतलब हर एक का ये शिकवा होता है कि आवे का हवाई बिगड़ा हुआ है, पूरा मुल्क ही खराब है। पाकिस्तान में रिस्ट्रिक्शन बहुत है। रिस्ट्रिक्शन है तो इसमें लोगों का क्या कसूर है? कोई कसूर नहीं है। नहीं, लोग भी कसूरवार हैं, लोग खुद तरक्की नहीं करना चाह रहे सर। लेकिन यूथ जो आप जैसे लोग हैं जो अगर मेरे जो फ्रीलांसर हैं जिन्होंने पैसे वगैरह कमा लिए हैं इंटरनेट से, वो भी तो उसी मामले पे लगा रहे हैं ना। अब देख लें पाकिस्तान के मतलब बड़े से बड़ा जो फ्रीलांसर है, जो बहुत बड़े बड़े गुरुज बैठे हुए हैं, ठीक है, मैं किसी पे कमेंट नहीं करूंगा, किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हर एक ने खुद पैसे कमाने के बाद एक नया वे ढूंढ लिया, एक नया तरीका बना लिया है कि अब जी इससे भी कमाएं। लोगों को बेच रहे हैं, कोर्सेज बेच रहे हैं, प्लान्स बेच रहे हैं। नहीं, मैंने आपको पहले बताया था, जिसने सीखना होता है वो तो यूट्यूब में हर कुछ मौजूद है, सारा कुछ मौजूद है। मैंने खुद फ्री में सीखा है, तो मैं तो कोई पेड कोर्स की तरफ नहीं गया। बरकस अवैस, बहुत शुक्रिया, आपके साथ एक अच्छी कन्वर्सेशन रही। और मैं चाहूँगा एंड पे एक मतलब फिर से हमारे व्यूवर्स के लिए कोई पैगाम देना चाहिए। मैं जो आपके व्यूवर को अपनी स्टोरी सुना सकता हूँ कि मैंने स्टार्ट कैसे किया था। जैसे कि अभी तो मैंने काफ़ी गैजेट्स वगैरह बाय कर लिए हैं, ठीक है। स्टार्टिंग से मैं भी ऐसा ही था, मिडिल क्लास से भी नीचे था, ठीक है। मुझे अभी भी याद है, मैं वीडियो एडिटिंग करने का मुझे शौक था, मेरा मोबाइल नहीं था। मुझे अभी भी याद है, अल्लाह भला के नवाज शरीफ साहब का, उनने पता नहीं एक लैपटॉप स्कीम निकाली थी, ठीक है, एक वही काम की थी। तो उससे मैं वीडियोस रिकॉर्ड किया करता था। उस टाइम मेरा यूट्यूब चैनल था, उससे वीडियोस रिकॉर्ड करता था, उसी से एडिट करता। अब आप बताएं लैपटॉप की क्वालिटी कैसी होगी, लेकिन मैंने गुजारा किया उस टाइम भी। लोग मुझ पर हंसते थे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। जो आज सराहते हैं वो उस टाइम हंसते थे। आप मीम्स टाइप कुछ मटेरियल बनाया करते थे? नहीं, वाइन्स। मैं वाइन्स बनाता था, तो बड़ा लोगों का awkward रिएक्शन होता था। घर में भी इज्जत कोई नहीं थी टक्के की, बाहर की कोई भी नहीं थी, अच्छा, ठीक है। ये बड़ा मसला था, लेकिन मैंने स्ट्रगल किया उस टाइम से। मैंने फिर उस लैपटॉप से ही स्टार्ट करके, ठीक है, मैंने। अच्छा, आप लैपटॉप से शूट किया करते थे? हाँ, लैपटॉप से शूट भी और एडिट भी उसी से किया करता था। मेरा मोबाइल नहीं था, मैंने आपको बताया था, वो मेरे सेकंड ईयर का टाइम था। हाँ जी, उसके बाद मेरे पास मोबाइल आया, तो उसके बाद मैंने जो मेहनत डबल ट्रिपल कर ली है, तो उसी लैपटॉप से अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने अपना सिस्टम बनाया जो काफ़ी महंगा है, और अपना ड्रोन मोबाइल, मतलब जो मुझे मेरी ख्वाहिशात थी ना इस उम्र में, वो पूरी की हैं। जो एक आम, हाँ, मतलब हमारी उम्र के लोगों की क्या ख्वाहिशात होती बस वही छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरी की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा करने का भी इरादे हैं। तो इसमें मैं सिखाने का ये चाह रहा था कि आप ये नहीं कर सकते, आपका गैजेट्स नहीं है, आपका मोबाइल अच्छा नहीं है, आपके पास लैपटॉप नहीं है, पीसी नहीं है काम करने का, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप काम करना चाहते हो, ठीक है, बाहर आप किसी भी जगह पे किसी से उधार लेके काम कर सकते हो फिलहाल के लिए। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आप करोगे, अगर नहीं करना चाहते तो आपके पास जो है ना रीज़न बहुत सारी होंगी कि आप क्यों नहीं कर सकते। ये तो एक खैर नई कन्वर्सेशन हम एंड करने वाले थे, लेकिन नई कन्वर्सेशन की शुरुआत होगी। इवन कि मैंने आपसे पूछा था वैसे, तब आपने नहीं बताया। मैंने कहा शुरुआत कैसे की थी, पहले आप शर्मा रहे थे या क्या चक्कर था? खैर ये बड़ी एक डिबेट है, बहुत बड़ी डिबेट है, ऐसी बात है। यानी कि जब 2016 में आई थिंक अनबैन हुई ना यूट्यूब पाकिस्तान में, 16 में या 15 में, ऐसा ही कुछ था, 16 की शायद शुरुआत में थी। तो मैंने यार यूट्यूब 2016 में देखी थी, उससे पहले मैं यूट्यूब नहीं देखी थी। तो उस वक्त जो ये कंटेंट क्रिएटर्स हुआ करते थे, तो पाकिस्तान का कोई नहीं होता था, सब इंडिया के थे। वो टेक्निकल गुरुजी, टेक्निकल पता नहीं इस तरह के कुछ नाम, बाद में अब तो कोई नहीं देखता उन्हें, लेकिन पहले पाकिस्तान में बहुत ज्यादा उनकी देखते हैं, सिर्फ मीम्स ज़रा में। हाँ, मीम्स ज़रा में देखते हैं। तो वहां से लोगों ने शुरुआत की थी। तो तब वो भी कहा करते थे ना, आप कोई मैटर नहीं है आपके पास जो भी है, लेकिन इंडिया फिर भी किसी न किसी हवाले से उनको मतलब आगे है टेक्नोलॉजी के हवाले से। तो उन लोगों के पास मोबाइल हुआ करते थे, वो दिखा रहे होते थे जब बिहाइंड द सीन्स ना, जब उनके उस वक्त मतलब हुआ करते थे 6-7 लाख सब्सक्राइबर्स, बड़ी बात होती थी। आज तो वो ट्रेंड कर ही होते हैं मीडिया पे, वहाँ की मीडिया, सोशल मीडिया पे। तो ये फिर एक डिबेट का हिस्सा बन गया कि गैजेट्स कितने माने रखते हैं या नहीं रखते। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। अब बिलफर्ज आप एक कोई है वो व्लॉगिंग करना चाह रहा है, ठीक है, या मैं हूँ व्लॉगिंग करना चाह रहा हूँ, मेरे पास गैजेट्स नहीं है, उस तरह का कैमरा नहीं है, मिसाल दे रहा हूँ, ये भी एक फ्रीलांसिंग की किस्म ही है। तो अब ये कैसे मुमकिन है कि कोई इरफान जुनेजो, मूरू या फिर यूखानो जैसे इतने ग्रेट क्रिएटर्स को छोड़कर मुझे देखे? क्यों देखेगा मेरे इस 3rd क्लास मोबाइल की बनाई हुई या फुटेज किसी इतनी? सर जब मूरू ने स्टार्ट किया था, जुनेजो ने,
मैं उसी से इंस्पायर हुआ था, जुनैद से। अब उनकी पहली वीडियो उठा के देख लें, आज से 4-5 साल पहले की, ठीक है, वो भी ऐसे ही 3rd क्लास बनी हुई है, लेकिन लोगों ने देखा है। आप ये चीज़ नहीं कह सकते आप कौन देखेगा, आपके रिलेटिव देखेंगे, उससे आगे बढ़ता बढ़ता आपका सर्कल बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जाहिर सी बात है, वक्त के साथ आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। अब स्टार्ट अगर करना चाह रहे हो किसी भी गैजेट से कर सकते हो, लाजमी नहीं है 8 लाख का शुरू में कैमरा खरीद लो, आपको यूज़ करने का तरीका ना आ रहा हो तो वो आपके लिए कुछ फ़ायदा नहीं है उसका, बेसूद है। हाँ, उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। आप स्टार्ट अगर करना चाहते हो, पोटेंशियल है, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है यूट्यूब में, ये बड़ी बात है। कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी बात है, और किसी भी फील्ड में आई थिंक कंसिस्टेंट तो रहना चाहिए। और डेफिनेटली यहाँ इस एक खूबसूरत और बड़ी अच्छी मौके पे यहाँ पे एंड करेंगे, चूँकि वरना कोई नई बात आपने कह देनी और एक नई बहस का आगाज़ हो जाना है, चूँकि हमारा टाइम भी अप हो रहा है। और नाज़रीन इकराम, ये थी हमारी आज की अवैस के साथ बड़ी ही कंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सी कन्वर्सेशन। यकीनी तौर पर आपको भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अवैस ने भी अपने बड़ी शुरुआत का एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर किया है। चूँकि अवैस की एक अपनी स्ट्रगल है, शायद आपको लग रहा होगा यार ये मैं उठा रहा है या उस तरह पॉपुलर नहीं, डेफिनेटली क्योंकि हमारा फील्ड में बैठे हुए हैं या बिलफर्ज हमारे जिस शोबे के साथ ताल्लुक़ है, तो हम ज़्यादातर उन लोगों को टारगेट कर रहे होते हैं, उनके इंटरव्यूज़ उन्हें उनके साथ पॉडकास्ट कर रहे होते हैं वैसे जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ किया हुआ है। मतलब आप ये अभी भी शायद कोई स्क्रॉल करके देखें ना, तो आपको सिर्फ उन्हीं लोगों के इंटरव्यूज़ या मतलब इस तरह की आपको कंटेंट मिलेगा जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें उखाड़ी हुई हैं। मतलब ये हम कुछ ऐसा करना, मतलब हमें देखने का मतलब, ये दिखाने का मतलब ये है कि जो हम जैसे आम लोग हैं, जो हमारी तरह के एक ऑर्डिनरी इस माशरे का पीपल हिस्सा है, उन लोगों के लिए मोटिवेशन हो यार कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हमारे यहाँ भी लोग कर रहे हैं, अभी एक प्रोसेस में हैं, अभी एक रास्ते में हैं, अभी एक सफ़र में हैं, जिनकी मंजिल, जिनका मकसद बहुत बड़ा है और यकीनी तौर पर एक वक्त में जाकर वो उन्हें हासिल होने वाला है। हमने जब इस सिलसिले की शुरुआत की थी तो उसके पीछे भी यही थी, सोच यही थी कि कुछ ऑर्डिनरी लोगों को, कुछ ऑर्डिनरी करैक्टर्स को दिखाया जाए जो कि हमारे लिए अहम है और जो इस मुआशरे के लिए अहम है और जो इस मुआशरे के लिए, इस सारे सिस्टम के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हम वरना हमारे पास भी शायद मौका होता कि हम इवन के शायद करेंगे भी, इससे डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन नामवर या नामी ग्रामी लोगों के या मशहूर लोगों के साथ भी बैठेंगे, उनसे भी कन्वर्सेट करेंगे, लेकिन बरगैफ यहीं पे एंड करेंगे। और अवैस, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और हमारी ये कन्वर्सेशन एक महदूद सी थी, लेकिन हमने कोशिश की है कि कुछ लामहदूद अनवानात को इसमें जम करें।